कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो मिट्टी से उठकर इतिहास बन जाती हैं। यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, हर उस इंसान की है जो हालातों से हारना नहीं जानता। बिहार के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रघुनाथ रहता था। उसका जीवन मिट्टी, मेहनत और उम्मीदों से बना था। खेतों में दिन रात काम करके वो अपने परिवार का पेट पालता था। रघुनाथ की एक ही बेटी थी, चंपा। वो उसकी आंखों का तारा थी। चंपा बचपन से ही पढ़ने में तेज थी और उसका सपना था कि एक दिन वो टीचर बनेगी ताकि गांव की बाकी लड़कियां भी पढ़ लिख कर अपनी पहचान बना सकें। हर सुबह वो अपने पिता के साथ खेतों में काम करती, फिर नंगे पैर स्कूल दौड़ती। गांव के लोग कहते, अरे रघुनाथ, लड़की को इतना क्यों पढ़ा रहा है, इसकी शादी कर दे, घर की इज्जत बनी रहेगी। लेकिन रघुनाथ सिर्फ मुस्कुराकर कहता, मेरी बेटी की इज्जत उसकी किताबों में है, दहेज में नहीं। समय बीता। चंपा ने मेहनत से कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन कॉलेज की दुनिया अलग थी। वहां के लोग फैशन, मोबाइल और दिखावे में खोए रहते। चंपा के फटे जूते और पुराने कपड़े देखकर सब उसका मजाक उड़ाते। कुछ लड़के हंसते हुए कहते, देखो, गांव की लड़की, इंग्लिश बोलना नहीं आता और टीचर बनेगी। चंपा हंसने की कोशिश करती पर अंदर से टूट जाती। एक दिन वो घर लौटी तो पिता के सामने फूट फूट कर रो पड़ी। बापू, क्या हम गरीब होना पाप है? क्या हमारे जैसे लोग सपने नहीं देख सकते? रघुनाथ ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटी, दुनिया उन पर हंसती है जिनमें कुछ करने की हिम्मत होती है। तू बस मेहनत कर, दुनिया का जवाब तेरी सफलता देगी। उस दिन के बाद चंपा ने ठान लिया कि अब किसी की हंसी नहीं, बस अपनी मेहनत की आवाज सुननी है। उसने पुराना मोबाइल उठाया और YouTube से अंग्रेजी सीखनी शुरू की। गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने लगी। खेत के किनारे उसने एक पुराना छप्पर बनाया और उसका नाम रखा मिट्टी की पाठशाला। लोग फिर भी हंसते रहे, कहते, ये लड़की क्या कर लेगी, कुछ नहीं होगा इससे। लेकिन चंपा ने अपने मन में एक मंत्र बना लिया, मैं दूसरों से नहीं, खुद से मुकाबला करूंगी। दिन बीतते गए, उसकी पाठशाला में बच्चों की संख्या बढ़ती गई। उसकी मेहनत की कहानी सोशल मीडिया पर फैलने लगी। एक दिन एक संस्था ने उसकी कहानी देखी और उसे टीचर ट्रेनिंग स्कॉलरशिप दी। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद वही चंपा, जिसे लोग गांव की गंवार कहते थे, शहर के एक बड़े स्कूल की प्रिंसिपल बन गई। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, चंपा जी, आपकी सबसे बड़ी जीत क्या है? उसने मुस्कुराकर कहा, मेरी जीत वो दिन था जब मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। जब मैंने ठान लिया कि मेरी गरीबी मेरा भाग्य नहीं, मेरी परीक्षा है। आज चंपा अपने स्कूल में बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं, जिंदगी जीने का तरीका भी सिखाती है। वो कहती है, अगर बीज को मिट्टी में दबना मंजूर नहीं तो वो कभी पेड़ नहीं बन सकता। वो अपने छात्रों को समझाती है कि आज की पीढ़ी सोशल मीडिया में लाइक्स के पीछे भाग रही है, लेकिन असली खुशी मेहनत से मिलने वाली इज्जत में है। वो कहती है, नाम कमाने से पहले काम कमाना सीखो, दिखावे की नहीं, दम की दुनिया बनाओ। समय ने करवट ली और वही चंपा, जिसने कभी अपमान सहा था, अब सम्मान की मिसाल बन गई। गांव के लोग जो कभी हंसे थे, अब अपनी बेटियों को उसी स्कूल में भेजते हैं। रघुनाथ अपनी बेटी को देखकर गर्व से कहता है, मिट्टी में जो बीज मैंने बोया था, आज वो फूल बनकर सारी धरती को महका रहा है। और जब कोई चंपा से पूछता है कि उसने ये सब कैसे किया, तो वो सिर्फ एक बात कहती है, मैंने अपने हालात को वजह नहीं, हथियार बनाया। गरीबी मेरे कदम रोक नहीं सकी क्योंकि मेरे सपनों में हिम्मत थी। कहानी का संदेश यही है कि जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन अगर इरादा सच्चा हो तो मिट्टी से भी उड़ान ली जा सकती है। आज की पीढ़ी को जरूरत है अपने सपनों पर भरोसा करने की, मेहनत करने की और दूसरों की हंसी को अपनी ताकत बनाने की। जो गिरकर भी उठ जाता है वही असली विजेता होता है, और जो अपने हालात को बदल देता है वही दुनिया की कहानी बदल देता है।